आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है, क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है, क्यों कभी सोमवार भौम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। आज के जमाने में 4 भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी, जेठानी, ननंद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठें, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना है, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना है, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना है। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे, आडंबरों से मुक्त कैसे करें। आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहां जाओ, वहां जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ। कहीं भटको ना, जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना? जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? तुम्हारे पहले की हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है? डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहां जा रहे हो साहब? तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहां जा रहे हो साहब? हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा? पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा? आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाइए, पास के मंदिर जाइए। और जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है। भटक रहे, कर्ज से बचो, क्लेश से बचो,
हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठे भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी भृंगी श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद एकजुटता क्लेश। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया है। यहां उड़ाते पतंग? अरे बोलो तो जम के। कब उड़ाते हैं? जम के बोलो। मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना है, खूब काटो जितनी काटना है। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता है। सनातनी कभी काटने का काम नहीं करेगा, सनातनी जोड़ने का काम करेगा। वो जोड़ता है। इसलिए वर्ष में एक दिन दे दिया गया मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, खूब काटो। तुम्हें जितनी पतंग उड़ाना है उतना उड़ाओ, जितनी तुम्हें काटना काटो, पर बाकी के दिन किसी का संबंध हो रहा है, बेटे की शादी हो रही है, बेटी का संबंध हो रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, एजुकेशन करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, हम काटते जाते हैं। तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं बनेगा, तू इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। बल्कि उसको हिम्मत दो, तू हमारे गांव का है, हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन तो इंजीनियर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो डॉक्टर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो कलेक्टर बनकर रहेगा। ये उसको विश्वास दो, उसको बल दो, उसको शक्ति दो, उसको दृढ़ता बनाओ, तो वो उन्नति करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने तो अपनों को जोड़ ही नहीं पा रहे, उसको काटने में लगे। तेरे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जो मिला उसको, उसने कहा तेरे जैसा पापी नरक में गिरेगा, तू ऐसा करेगा, तू नरक जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे शरीर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तू कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, तूने कभी भगवत भजन नहीं करा, कभी स्मरण नहीं करा। देवराज चोरी में लिप्त रहता, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करा, बेकार कर्म में वो लिप्त रहा, बेकार। अब जरा विचार करिए, बेकार कर्म में देवराज लिप्त रहा, खूब लिप्त रहा, और उसकी जो माता जी थी, उसकी जो माँ थी, वो भगवान की परम उपासक थी। उनकी जो माँ है वो भगवान की परम उपासक, शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की उपासना वो करती। और हुआ क्या,
यदि अपने घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो यह मानकर चलना उस घर के 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगी, वो सतमार्ग की ओर चलेगी। सतमार्ग की ओर चलेगी। एक लोटा जल कोई साधारण, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए एक पत्र आया है।